एक्सरसाइज आप लोगों की 10.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे। एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करें। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। मैंने बताया आप लोगों को ये था कि आप लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लिया। अब इसमें देखिए सर्कल का जिक्र है सर, इसके अंदर टेंजेंट का जिक्र है। तो जब सर्कल का ही जिक्र है तो पहले सर्कल ही बनाओ ना, फिर बात करेंगे अदर पर। तो ये मैंने एक सर्कल बना लिया और ये मैंने एक सेंटर भी बना दिया। चलो जैसा भी है आपके सामने है। अब क्वेश्चन को पढ़ो। फ्रॉम ए पॉइंट क्या हो, फ्रॉम ए पॉइंट क्या हो, क्या हो एक पॉइंट है क्या हो। अब इसलिए क्लियर नहीं किया कहाँ है, तो ध्यान रखना। अगर ये बोले फ्रॉम ए पॉइंट क्या हो, क्या हो के बारे में ना बताए कि पॉइंट कहाँ है, अंदर है बाहर है कहाँ है, हमेशा बाहर मानना, जहाँ मर्जी आपका मन करे कहीं भी मान लो। मैंने पॉइंट क्या हो यहाँ मान लिया, ठीक है। अगर ये ध्यान देना, अगर ये पॉइंट सर्कल पर होता तो इसकी मजबूरी थी ये बोलता कि सर्कल पर है। किस पर है वो, सर्कल पर पॉइंट है। अगर ये कहीं अंदर होता तो ये बोलता, तो अभी इसको बोलना पड़ता कि सर्कल के अंदर है। सर्कल के अंदर वैसे सेंटर होता है, पॉइंट सेंटर होता है। इसलिए आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना बस दो ही चीज़ें। अगर ये जो क्या वो पॉइंट के बारे में बात करता तो अगर ये सर्कल पर बोलता तो कहीं सर्कल पर ले लेते। अगर इसने ये क्लियर नहीं किया कहाँ है पॉइंट तो हमेशा बाहर लेना, बस बात इतनी है। तो ये फ्रॉम ए पॉइंट क्या हो हमने बाहर ले लिया। अब इस क्या से क्या क्या काम करवाएगा वो देख लो। क्या बोला, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज सर्कल 24 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट की जो लेंथ है, एक टेंजेंट बना लो। तो क्या उसे टेंजेंट हर बच्चा मेरे को बनानी आती है, ये बना दी। क्या उसे टेंजेंट, क्या उसे क्या बना दी, एक टेंजेंट बना दी। और ये जो इसकी लेंथ दी टेंजेंट की वो कितनी थी, 24 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में क्लियर कर दिया, जो टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ो। द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। इस क्यू से सारे काम करा रहा है। क्या उसे सेंटर की दूरी, क्या उसे सेंटर की डिस्टेंस भी दे दी 25 सेंटीमीटर। कितनी दे दी अभी, 25 सेंटीमीटर। ये भी आपको क्लियर कर दिया। और क्या बोला लास्ट में, द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस बता दो, सर्कल की रेडियस बता दो, तो ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी। इसका तो नाम क्या हो दिया, इनका नहीं दिया, इनका अपनी मर्जी से दे दो नाम ओपी। और जब मैंने स्टार्ट की थी आप लोगों के जो क्वेश्चन पहले डाल रखे उसमें मैंने बताया बच्चों को रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा 90 का एंगल बनता है। तो एंगल पी कितना हो जाएगा, 90। इस पर हम बात कर चुके हैं, समय खराब नहीं करेंगे कि रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 का एंगल बनता है। तो इन राइट ट्रायंगल, अब राइट ट्रायंगल बन गए, इन राइट ट्रायंगल ओ पी क्या हो, ओ पी क्या हो, राइट ट्रायंगल ओ पी क्या हो में काम कर लेंगे। और राइट ट्रायंगल ओ पी क्या हो में काम करना से बच्चों को आता है, अरे नहीं आता क्या, आता है सर। ये मैंने बताया था भाई, यहाँ अगर 90 का एंगल है तो इसके सामने हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, एच का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो ये क्या लाएगा, ओ क्या हो, क्या क्या लाएगा, ओ क्या हो, तो ओ क्या हो का स्क्वायर। और जो अब बच गई दो लेंथ बच गई, उनमें एक बेस हो गई एक परपेंडिकुलर, दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दो, दोनों के स्क्वायर को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये तो आ चुकी है ओ क्या हो, तो जो क्या हाइपोटेनियस थी। अब क्या बचा, ओपी बचा, ओपी का स्क्वायर। और क्या बचा सर, पी क्या हो बचा, पी क्या हो का स्क्वायर। वैल्यू डालो, ओ क्या हो की वैल्यू कितनी है सर 25, 25 का स्क्वायर। ओ पी कितना है सर 24, नहीं भाई ओपी 24 कहाँ है रे, ओपी तो मेरे राजा ओपी है, ओपी की तो वैल्यू निकालनी है जो कि रेडियस है। तो ये तो ओपी रखो ना भाई, इसकी वैल्यू नहीं है। पी क्या हो की वैल्यू गिवन है 24, 24 तो 25 मल्टीप्लाई 25 आता होगा आपको 625। ओपी स्क्वायर 25 और 25 कर लोगे, अरे कितना होता है 25 25 625 676 476 आएगा भाई। कितना आएगा 476, 24 गुणा 24 476 ही होगा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि 26 का स्क्वायर होता है 676, ठीक है, बाकी पता लग जाएगा भाई 625। अरे प्लस का इधर किसका हो जाएगा सर आकर माइनस का, इधर क्या बचा ओपी का स्क्वायर। तो ओपी का स्क्वायर इधर रख लो, इस वैल्यू को, इसका जो देखिए आप अगर ऐसा कन्फ्यूज हो रहे हो तो एक काम कर लेते हैं, आप कन्फ्यूज मत हो। इसको मैंने को बाद में बताना था आपको, बस घटा दो। 15 में 6 गया 9, 11 में 7 गया, 15 में से 6 गया 9, बच के 11, 11 में से 7 गया 4, 49। ये मैंने 476 नहीं 576 था, सॉरी कितना थे 24 गुणा 24 576, वही मैं बोल रहा हूँ ना 576। और ये 49 बचेगा, इधर ओपी का स्क्वायर बचा, ओपी का स्क्वायर। तो ओपी की वैल्यू निकाल लो 49। ये स्क्वायर जो था इधर स्क्वायर था, ओपी का स्क्वायर। ध्यान देना एक चीज़ का, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, इसको मैं यहाँ लिख दूँ तो कोई साइन चेंज नहीं होते। तो जो ये ओपी निकाल रहे थे आप 49, तो ये स्क्वायर इधर का रूट हो जाएगा। 49 किसका रूट होता है 7 का, 7 का, सतु 49। तो ओपी आ गया 7 सेंटीमीटर। ओपी क्या थी आपकी, रेडियस थी, रेडियस ही तो क्वेश्चन में पूछ रहा था। 7 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर।
बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है? बस आपको जब राइट एंगल बन जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी आनी चाहिए। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसको बेस बोल लो, इसको परपेंडिकुलर, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी जो एक बार हाइपोटेन्यूस का पता लग जाए तो जो लेंथ बचेगी उनका स्क्वायर करके आप सिर्फ स्क्वायर करके उनको ऐड कर दो। उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। 25 गुणा 25 625, 24 गुणा 24 576, प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 49 बचा। इसको लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लिखने से साइन कभी चेंज नहीं होते। आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात